हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ी पर भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आई। लाइव वीडियो में कैद हुआ मंजर। तीसा इलाके में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आते देखकर दहशत में दिखे लोग। एक घर में जश्न के लिए जुटे लोगों में मची भगदड़। तीसा में भूस्खलन के वक्त विशाल पत्थर पहाड़ी से आने लगे नीचे, दिखा खौफनाक मंजर। बड़े बड़े दरख्तों को तोड़ते हुए पत्थरों को नीचे आता देख रिहायशी इलाके में दहशत से भर उठे लोग। गनीमत रही तीस्ता में नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। कल हिमाचल के सिरमौर से भूस्खलन से तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। नेशनल हाईवे के बड़े हिस्से का मिट गया नामो निशान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में उफनते दरिया को पार करने में हुआ हादसा। घायल युवक को दरिया पार कराते वक्त बह गए 3 युवक। घायल युवक को स्ट्रेचर पर दरिया पार करा रहे थे युवक। इस दौरान तेज धार में बहे, मुश्किल से बचाई जा सकी जान। हरियाणा के यमुनानगर से हथनीकुंड बैराज से यमुना में और छोड़ा गया पानी। तटीय इलाकों में सैलाब का बढ़ा खतरा। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, कल की तुलना में जलस्तर में 40 मिलीमीटर की कमी। दिल्ली में यमुना के किनारे बस्तियों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। पंजाब के संगरूर में भारी बारिश के बाद खेतों में जलभराव का संकट। करीब 300 एकड़ फसल डूबी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। अगराथी जुंगी नाले पर बना पुल बहा। यूपी के बाराबंकी में शारदा में उफान। बच्चों के खतरनाक स्टंट की तस्वीरें सामने आई। जान जोखिम में डाल रहे बच्चे। परिजनों और पुलिस की लापरवाही पर उठ रहे सवाल। वीडियो वायरल। पुलवामा में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। नगमेरन इलाके में जंगल में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की थी। मुठभेड़ खत्म, सर्च ऑपरेशन जारी। टोक्यो ओलंपिक का आज 9वां दिन। भारत के लिए आज पदकों की संख्या बढ़ाने का सुनहरा मौका। डिस्कस थ्रो में हुई अच्छी शुरुआत। डिस्कस थ्रो में ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की कमलप्रीत कौर ने मारी बाजी। फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। 64 मीटर के थ्रो के साथ रचा इतिहास। डिस्कस थ्रो में ग्रुप ए का क्वालिफिकेशन राउंड खत्म। 60.57 मीटर थ्रो के साथ भारत की सीमा पुनिया 6ठे स्थान पर रही। भारतीय बैडमिंटन सनसनी। पीवी सिंधु पर टिकी है देश की नजरें। सिंधु से गोल्ड की आस। आज चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताइजू यिंग से सिंधु का होगा मुकाबला। सिंधु आज दोपहर 3 बजे सेमीफाइनल मुकाबला खेलने मैदान में उतरेंगी। जीत के साथ ही पक्का कर लेंगी पदक। भारत की बॉक्सर अमित पंघल की ओलंपिक में खत्म हुई चुनौती। 52 किलोग्राम वर्ग में कोलंबियाई बॉक्सर ने 4-1 से हराया। भारतीय बॉक्सर पूजा रानी के पंच से आज पदक की उम्मीद। क्वार्टर फाइनल में पूजा की ब्रोंज मेडल विजेता चीनी बॉक्सर ली क्यू से टक्कर। बॉक्सर पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में ली क्यू से जीतने पर पक्का कर लेंगी पदक। सुबह हुए तीरंदाजी के मुकाबले में भारत के हिस्से आई निराशा। अतनु दास को जापान के खिलाड़ी ने 6-4 से शिकस्त दी। टोक्यो ओलंपिक में 19 गोल्ड और कुल 40 पदकों के साथ चीन अभी भी पहले पायदान पर। भारत 1 पदक के साथ 51वें पायदान पर। खत्म हुआ ममता का दिल्ली दौरा। कोलकाता रवाना होने से पहले बोली, अब हर 2 महीने में आती रहूंगी दिल्ली। ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे को बताया कामयाब। कहा, अच्छी रही सोनिया से मुलाकात। हर हाल में जीवित रहना चाहिए लोकतंत्र। ममता बनर्जी से नहीं हो सकी शरद पवार की मुलाकात। दीदी बोली, फोन पर ही हुई एनसीपी मुखिया से बात। गाजीपुर में किसानों के बीच नहीं पहुंची ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का दिन भर इंतजार करते रहे किसान। देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा जासूसी कांड। अगले हफ्ते सुनवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 पत्रकारों ने दी है जासूसी कांड पर याचिका। वर्तमान या रिटायर्ड जज की देखरेख में जांच की मांग। जासूसी कांड पर संसद में भी जारी रहा हंगामा। चर्चा की मांग पर अड़ा रहा विपक्ष। जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा, सरकार नहीं करना चाहती चर्चा। छुपे सारे लोग इकट्ठा होके उस पर डिबेट चाहते हैं। सरकार ने विपक्ष पर किया पलटवार। प्रहलाद जोशी ने जासूसी कांड को बताया बिना बात का मुद्दा।
वैष्णव जी का, उनका नाम भी है, प्रहलाद पटेल जी का है। ये सब हो सकता है क्या? ये नॉन इश्यू, दे आर मेकिंग इट एन इशू। संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश में सरकार, विपक्षी नेताओं से बात करेंगे राजनाथ सिंह। खेती कानून को लेकर जारी है कांग्रेस का विरोध, संसद परिसर में पंजाब के कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। संसद परिसर में अकाली दल और बीएसपी का भी विरोध प्रदर्शन, खेती कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों पर लाठीचार्ज, बीजेपी के कार्यक्रम का कर रहे थे विरोध। श्रीगंगानगर में किसानों ने फाड़ डाले बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के कपड़े, पुलिस ने लिया एक्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है किसानों की संसद, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खेती कानूनों पर होती है चर्चा। जाति जनगणना पर एक हो गए नीतीश और तेजस्वी, बिहार के मुख्यमंत्री से विपक्ष के नेता ने की मुलाकात। नीतीश से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव का दावा, बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को लिखेंगे चिट्ठी। प्रस्ताव रखें कि भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं, वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। दिल्ली दौरे पर पहुंचे कर्नाटक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास में केंद्र के सहयोग का दिया भरोसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा के कयास। रविवार को लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे पर जाएंगे अमित शाह, विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। गोवा के मुख्यमंत्री के बयान पर सुलगी सियासत, पणजी में मुख्यमंत्री निवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। विवाद के बाद अपने बयान से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लिया यू टर्न, मीडिया पर लगाया गलत ढंग से पेश करने का आरोप।